एक महिला यह जानकर स्तब्ध रह गई कि जिस बच्चे को उसने गोद लिया था वह दरअसल उसकी सबसे अच्छी दोस्त और उसके पति का ही बेटा था। लेकिन उसने तुरंत उन्हें बेनकाब करने के बजाय अपने गुस्से को दबा लिया। उसने चुपचाप उनके असली बेटे को एक अनाथालय भेज दिया और उसकी जगह दूसरे बच्चे को गोद ले लिया। सालों तक उस महिला ने उस बच्चे को अच्छे संस्कार और बेहतरीन शिक्षा दी। उधर उसकी सबसे अच्छी दोस्त सच्चाई से अनजान अक्सर बहाने बनाकर घर आती और महंगे उपहार लाकर उस लड़के से मिलती। लड़के के 18वें जन्मदिन पर महिला ने अपने पति और अपनी दोस्त के सामने घोषणा की कि अगर लड़का हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लेता है तो वह अपनी कंपनी के सारे शेयर उसे इनाम में दे देगी। यह सुनकर दोनों बेहद खुश हो गए। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि असली लड़का तो बहुत पहले ही बदल दिया गया था। कॉलेज प्रवेश परीक्षा में सिर्फ कुछ महीने बाकी थे। महिला की दोस्त ने तुरंत कर्ज लेकर उसके घर के पास एक महंगा घर खरीद लिया ताकि वह लड़के की बेहतर देखभाल कर सके। उस दिन के बाद वह हर रोज घर आकर लड़के के लिए 3 वक्त का खाना बनाती और पूरे घर को साफ सुथरा रखती। यह सब देखकर महिला हंसी रोक नहीं पाती थी। फिर उसने अपनी दोस्त का मजाक उड़ाया कि 40 साल की उम्र पार कर चुकी है, न शादी की न बच्चे हैं, फिर भी इतना महंगा घर खरीद कर रोज उसके घर में मुफ्त की नौकरानी बनकर काम कर रही है। उसने ताना मारा कि क्या उसे डर नहीं है कि आखिर में उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। यह कहकर महिला बिना पीछे देखे घर से निकल गई और उसका पति व दोस्त स्तब्ध रह गए। समय बीतते बीतते परीक्षा से एक दिन पहले का दिन आ गया। दोनों ने लड़के के लिए शानदार खाना तैयार किया। सालों का भारी कर्ज अब खत्म होने वाला था। दोस्त को पूरा भरोसा था कि लड़का अपने अंकों से हार्वर्ड में जरूर दाखिला पा लेगा। उसे यकीन था कि जब लड़का कंपनी का मालिक बनेगा तब वह उसे अपना बेटा स्वीकार करेगी और तीनों बिना उस महिला के आराम से जीवन बिताएंगे। उसी समय पति को महिला का मैसेज आया कि उसे कंपनी में ओवर टाइम करना है और वह कुछ दिनों तक घर नहीं आएगी। उसने याद दिलाया कि अगले दिन बेटे को समय पर परीक्षा केंद्र पहुंचा देना। यह जानकर कि महिला घर पर नहीं होगी, दोनों करीब आने लगे। उन्हें यह पता नहीं था कि उनकी हर हरकत पर महिला नजर रख रही है। अगली सुबह महिला के फोन से उनकी नींद खुली। उसने कहा कि वह काम खत्म कर चुकी है और जल्द घर पहुंचने वाली है। जैसे ही महिला दरवाजा खोलने वाली थी, पति तुरंत खिड़की के बाहर छिप गया। महिला ने ऐसे अभिनय किया जैसे वह हैरान हो कि उसकी दोस्त उसके कमरे में सो रही है। दोस्त ने सफाई दी कि वह लड़के की देखभाल करते करते थक गई थी और गलती से वहीं सो गई। उधर पति खिड़की के बाहर लटका हुआ था, सांस लेने की भी हिम्मत नहीं कर रहा था। तभी एक नौकरानी ने उसे देख लिया। डर के मारे उसका हाथ छूट गया और वह नीचे गिर पड़ा। उसके पैरों से तुरंत खून बहने लगा। महिला ने दिखावे के लिए उसे अस्पताल ले जाने की बात कही, लेकिन पति को चिंता थी कि बेटा परीक्षा में लेट ना हो जाए। उसने कहा, पहले बेटे को परीक्षा केंद्र पहुंचाओ। महिला ने पूछा, क्या तुम्हें डर नहीं कि तुम्हारे पैर हमेशा के लिए खराब हो सकते हैं? पति बोला, अगर मैं अपंग भी हो जाऊं तब भी बेटे को देर नहीं होने दूंगा। वह मेरी जान से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। महिला मन ही मन मुस्कुराई। यही वह चाहती थी। उसने पति को नजरअंदाज किया और पहले लड़के को परीक्षा केंद्र भेज दिया। समय पर इलाज न मिलने के कारण पति कमर से नीचे तक लकवाग्रस्त हो गया और उसे जिंदगी भर व्हील चेयर पर रहना पड़ा। लेकिन लड़का उम्मीद पर खरा उतरा और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में उसका चयन हो गया। दोनों खुशी से झूम उठे। महिला ने अपना वादा निभाया और एडमिशन लेटर मिलने के दिन एक भव्य प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जहां उसने मीडिया के सामने बिना हिचकिचाहट कंपनी के शेयर ट्रांसफर कर दिए। यह देखकर पति और उसकी दोस्त ने अपना असली रूप दिखा दिया। 18 साल की मेहनत और अपमान के बाद उन्हें लगा कि अब सब कुछ उनका हो गया है। वे गर्व से मंच पर चढ़ गए। पति ने सबके सामने घोषणा की कि लड़का दरअसल उसका और उसकी दोस्त का बेटा है और वह उसी से सच्चा प्यार करता है। लड़का यह सुनकर हैरान रह गया। दोस्त ने कहा, क्या तुम्हें पता है कि इतने साल तुम्हें किसी और को माँ कहते सुनना मेरे लिए कितना दर्दनाक था? अब तुम्हें सब कुछ मिल गया है और हमारा परिवार फिर से एक हो सकता है। उसकी बात सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग महिला के लिए दुखी हो गए, लेकिन उन्होंने देखा कि महिला बिल्कुल भी दुखी नहीं थी। वह मुस्कुरा रही थी।